नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एग्ज़ाम 19 जुलाई से लगा हुआ है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए जलवायु संबंधित हम क्वेश्चनों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार से लेके आया हूं, जबकि ये आपके जो है 4 ऑप्शन के साथ हैं, बल्कि बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ पूछती है, लेकिन क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछती है प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो बताइए कौन सा सबसे सूखा स्थान है प्यारे दोस्तों। तो ये देखो, आपका लेह जो है आपका सूखा स्थान है। आपका लेह जो है सबसे सूखा स्थान प्यारे दोस्तों है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। अगला है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, क्या कारण है दोस्तों बताइए। जिसका कारण है समुद्र की विभेदी तापन। इसका कारण यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है दोस्तों। उनकी भिन्नता का कारण प्यारे दोस्तों क्या है? देखो बीपीएससी में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है उसकी ऊंचाई में भिन्नता। इसका कारण है दोस्तों ऊंचाई में भिन्नता। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, मानसून का निर्वतन इंगित होता है किससे दोस्तों? साफ आकाश से भी होता है, बंगाल खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से भी होता है, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे दोस्तों तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में है? तीनों सी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी प्यारे दोस्तों किससे हुई थी? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई थी प्यारे दोस्तों। अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है प्यारे दोस्तों? तो सामान्य दिशा क्या है? तो सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। अगला, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा नवंबर और दिसंबर। ये जो है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं। तो उत्तर आपका नवंबर दिसंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो ये कौन सा नहीं होता है अधिक प्रभावित दोस्तों? तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन, जो कि ये प्रभावित नहीं होता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ध्रुव रेखा पर स्थित है प्यारे दोस्तों। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑनलाइन के रूप में हम देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जानना जरूरी इनको है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, जिसका तात्पर्य है मौसम या ऋतु। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं से परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है प्यारे दोस्तों। भारत में कुल वर्षा कितनी होती है? 75% से अधिक, और दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, जो कि भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। और पश्चिम मानसून प्रारंभ भारत के केरल राज्य में कहाँ आता है? केरल राज्य से शुरू होता है। यह भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है।
अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। यह एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत एक उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है देख लेते हैं। मानसून की प्रारंभिक अवस्था। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? जलीय एवं स्थलीय भाग भिन्न भिन्न दर पर मात्रा में गर्म होना। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र क्या होता है? विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। कौन? हिंद महासागर। अगला है उच्च वायुदाब बना रहता है। दोस्तों कहाँ ठंडा है और वहाँ उच्च वायुदाब दोस्तों बना रहता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है। इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक केंद्रों पर 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पर पार करती है और दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत और में प्रवेश करती हैं। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिणी भाग में प्रसिद्ध जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थित प्रत्यावर्तन से भी होता है। पूर्वी जेट प्रवाह को उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थानों के ग्रीष्म तापन से होती है। इस उच्च स्थानों में हुए विकिरण में क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण आरंभ हो जाता है और वायु राशि 2 दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिससे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी की ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रवाह का परिणाम है। अगला मानसूनी वर्षा निरंतर होती है। इसके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दिशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या, उसका मार्ग अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसे मानसून द्रोणी कहते हैं। मानसून में विक्षेपण जब मानसून पवने 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। प्यारे दोस्तों, इसे मानसून का विच्छेद भी कहते हैं। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन प्यारे दोस्तों आना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। इस पार्ट में मैं इतना ही रखूँगा। इसी तरह से जब तक एग्जाम नहीं आता है इसके पार्ट में लाता रहूँगा। अगर आप सारे पार्ट देख लेंगे तो निश्चय ही दूसरों से आप अलग महसूस करेंगे एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, SPD प्रकाशन का जो जितने भी अगस्त से जुलाई 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं SPD प्रकाशन ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं करवाने वाला हूं। तो जस्ट आज से कल तक उसका पार्ट आएगा। अगर आप BPSC देने जा रहे हैं तो उस पूरे लमसम 750 क्वेश्चन होंगे, उनको देख लेना। आप अगले से अच्छा महसूस करेंगे और अब आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।